जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। गदर 2 की रिलीज का 46वां दिन है। कल रविवार को इससे बड़ी कमाई की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मुझे ऐसा लगता है कि 45वां दिन शायद अब गदर 2 की अर्निंग के ऊपर भी असर दिखाने लगा। 46वें दिन, आज हम मंडे की बात कर रहे हैं। मंडे को जो अर्ली एस्टिमेट सामने निकल कर आया है वो जरूर ठीक ठाक है, लेकिन उसके बावजूद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद इतनी कमाई हो नहीं पाएगी जितनी कि अर्ली एस्टिमेट्स में बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं मूवी को लेकर अब बज़ भी कम होता जा रहा है, और दूसरी बात ये कि मूवी अब कहीं ना कहीं, अब मतलब अधिकतर लोग इस मूवी को देख चुके हैं। लेकिन एक बात जो अभी भी सभी के जहन में है कि क्या इसने पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आज का कलेक्शन हम जो अर्ली एस्टिमेट्स मान रहे हैं वो अगर सही सही बताए जाएं, तो या तो मूवी आज या फिर कल हद से हद, नहीं तो फिर हद से हद परसों, मतलब एट मैक्स 48th डे को जवान का पठान का रिकॉर्ड जो है वो गदर 2 पक्का और डेफिनेटली तोड़ ही देगी। तोड़ देगी कौन सा रिकॉर्ड? जो हिंदी कलेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, उसका। हिंदी कलेक्शन की अगर मैं आपको बताऊं तो पठान का ऑल टाइम हिंदी कलेक्शन रहा था 524.53 करोड़। इस कलेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। पैन इंडिया कलेक्शन जो उसका हुआ था 543 करोड़ का हुआ था, लेकिन यहां पर हम लोग हिंदी कलेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि गदर 2 भी सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही रिलीज हुई है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ हिंदी की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग शुरुआत करें कलेक्शन की बात की, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गदर 2 के कलेक्शन के बारे में। गदर 2 का जो कलेक्शन 42nd डे को हुआ था वो 45 लाख का था। ऐसे में इसने अपने छठे वीक का जो कलेक्शन था वो 4.72 करोड़ के ऊपर खत्म किया था, मतलब ऑलमोस्ट 4.5 लाख के आसपास, आप 5.5 करोड़ के आसपास आप मान सकते हैं कि इसने कलेक्शन एंड किया था। 43rd डे की अगर हम बात करें तो इसने 34 लाख का कलेक्शन किया था, और फ्राइडे था इस दिन। सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली ये है, सैटरडे की बात करें 44th डे था, इसने 47 लाख का कलेक्शन किया। संडे की बात करें तो संडे को एक कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही थी कि कलेक्शन इस दिन बढ़ सकता है और अच्छा कलेक्शन निकल कर आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संडे को जो इसका कलेक्शन आया वो 67 लाख का है, जबकि लास्ट संडे को इसका कलेक्शन इसका डबल था, 1.2 करोड़ इसका कलेक्शन आया था लास्ट संडे को। मंडे की बात करें, मतलब आज के प्रोडिक्शन की, तो 51 लाख का यहाँ प्रोडिक्शन बताया जा रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 से 30 लाख के आसपास का ये कलेक्शन निकालने वाली है। फिर भी अगर हम 51 लाख के कलेक्शन को मान लें तो इसका कलेक्शन पहुंच रहा है ऑलमोस्ट 524 करोड़। तो ऐसे में अब इसे पठान का रिकॉर्ड तोड़ने में मुझे ऐसा लगता है वेडनेसडे तक ये रिकॉर्ड तोड़ देगी, मतलब कि 48th डे तक ये पठान का रिकॉर्ड जो है तोड़ देगी। अगर आपको पठान के कलेक्शन के बारे में बताऊं मैं, तो पठान का कलेक्शन 58th डे पर इतना पहुंचा था हिंदी में। 58th डे को इसने 13 करोड़ रुपए का 13 लाख रुपए कमाए थे। 13 लाख रुपए इसने कमाए थे अपने 8वें हफ्ते में जाकर। वहीं पर अगर हम गदर की बात करें तो गदर का जो 7th हफ्ता है उसी में ये इतना अपना पैसा निकाल रही है। तो एक तरह से हम मान सकते हैं पठान से थोड़ी तेज ही इसने पैसा कमाया है। जबकि पठान की, जैसा कि उन्होंने जवान के केस में भी देख रहे हैं ना, कि ओपनिंग बहुत शानदार हुई थी, मतलब शुरुआत के दिनों में उसने बहुत अच्छी कमाई करी थी, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए इनकी कमाई धीरे धीरे कम होती गई। और यहाँ फाइनली हम देख रहे हैं कि अपनी रिलीज के मतलब 58th डे में इस मूवी ने ऐसा कलेक्शन निकाला है। प्लस वीक 9 का कलेक्शन यहाँ पर दिया गया है 45 लाख रुपए का। तो ऐसे में कुल मिलाकर, मतलब इसने 9वें हफ्ते में जाकर किया था यार, तो गदर 2 तो उससे 2 हफ्ते पहले ही कर रही है। तो ऐसे में इसका टोटल कलेक्शन पहुंचा था 543 करोड़, और हिंदी में था इसका 524.53 करोड़। तो भाई हद से हद परसों तक मुझे उम्मीद है कि पठान का रिकॉर्ड जो है गदर तोड़ देगी। हालांकि जवान जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और ऐसा उम्मीद है कि वो भी गदर 2 और पठान दोनों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।